नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बात रूस को लेकर, जहां 9 मई को विक्ट्री डे परेड होनी है। हर साल यह परेड होती है, लेकिन इस बार खास इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स देशों के जो उनके सहयोगी हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी न्योता दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस विक्ट्री डे परेड में जाएंगे, और अगर जाते हैं तो एक नई तस्वीर सामने आएगी। इससे पहले जब ब्रिक्स की समिट रूस के कजान शहर में हुई थी, तब तिकड़ी की जो फोटो आई थी, यानी कि शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की वो तस्वीर, जिसकी चर्चा दुनिया में हर तरफ हो रही थी। और उसके बाद से ट्रंप बौखलाए हुए थे। ट्रंप का यह कहना था कि गलती से भी अगर डॉलर के मुकाबले कुछ ये हरकत करने की कोशिश करते हैं तो तमाम तरीके के प्रतिबंध जो है वो थोपे जाएंगे। यानी कि ब्रिक्स से बहुत ज्यादा डरे और सहमे रहते हैं ट्रंप। लेकिन अब क्या वजह है कि इन्हें न्योता दिया गया है, और सवाल यह भी है कि क्या वो रूस जाते हैं या फिर नहीं। पंकज जी, क्या कहेंगे इस पर कि ट्रंप जो है वो रूस जाएंगे या नहीं जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो पहले यही है। जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन तीन नेताओं को न्योता भेजा गया है। उसमें शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और डोनाल्ड ट्रंप है। और रूस की तरफ से ये न्योता भेजा गया है विक्ट्री डे परेड को लेकर। विक्ट्री डे परेड जो होता है ना, वो अपना उसका महत्व है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजियों पर रूस के लोग और वहां फौज, इन दोनों ने मिलकर जो लड़ाई लड़ी और उस पर जो विजय पाई, उसकी वजह से विक्ट्री डे परेड मई 9 को मनाया जाता है हर साल। अब तक होता यह था इतिहास में कि जो भी इनवाइट किए जाते थे वो रशिया के फ्रेंड्स होते थे, और जिन्हें रशियन अपने खेमे का मानते थे उन्हें बुलाया करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को इनविटेशन भेजा गया है। इसका अपना महत्व है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, हर कोई अपने तरह से एनालाइज करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह वर्ल्ड ऑर्डर के रीअलाइनमेंट की शुरुआत है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और अमेरिका एक तरफ, और रशिया, चाइना, कुछ हद तक इंडिया, इस तरह के दो देश जो एक तरफ थे। अब हो क्या रहा है कि यूरोप की ग्रोथ रेट लगातार कम हो रही है, वो अमेरिका पर बोझ बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चाइना और इंडिया और जिस तरह ब्रिक्स नेशन जिसके बारे में बात किया, उनकी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो अब दुनिया के इकोनॉमी के ब्राइट स्पॉट है। यूरोप जो है वो डार्क स्पॉट हो गया है। अमेरिका को शायद ऐसा लगता है कि ये एक बैगेज है 1940s के दौर का, जो अमेरिका पे आश्रित हो गए हैं, अमेरिका पे पैरासाइट हो गए हैं। लेकिन अमेरिका को ऐसे पार्टनर्स की जरूरत है जो कि अमेरिका को कंप्लीमेंट कर सके, मदद कर सके, उसको दोबारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले कैंपेन के लिए। तो कौन मदद कर सकता है? वही ना जो अच्छा कर रहा हो। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के कुछ देशों को छोड़ना चाहते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आप देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि रशिया के साथ तनाव बढ़ाकर या वॉर या इस तरह से करके अमेरिका का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, सिर्फ रिसोर्सेज जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। अगर इसकी बजाय हम जो ब्रिक्स, सो कॉल्ड ब्रिक्स नेशन है, अगर उनमें से किसी कुछ देशों को लेकिन पंकज जी, ठीक है, आप रशिया के साथ जाने की बात कहते हैं, तो रशिया भी वापस यही कहता है कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, अच्छे से रहते हैं, और तभी तो यूरोप को दिक्कत हो रही है। ये एक अलग चीज है। लेकिन ब्रिक्स के और जो देश हैं, आपके साथ, आपकी भारत के साथ अच्छी दोस्ती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन चीन है, चीन तो आपका कॉम्पिटिटर है सीधे तौर पर, वो तो खुद कहता है। नहीं, किसका कॉम्पिटिटर? अमेरिका का? अमेरिका का? भारत का? अमेरिका का। हाँ, देखिए, इकोनॉमिक राइवलरी रहेगी। जब मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूं। जब गांव में 2 जमींदार रहते थे ना, तो गांव के लोग, थोड़े से लोग इस खेमे में रहते थे, थोड़े से लोग उस खेमे में रहते थे। ये राइवलरी रहनी चाहिए और रहेगी दुनिया में जब भी कोई 2 इकोनॉमिक पावर होंगे तो। लेकिन ये राइवलरी बिजनेस के टर्म्स में हो, ट्रेड में हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। जंग के हालात ना बन जाए, उससे नुकसान होता है पूरी दुनिया को। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि तमाम आपने चाइना और अमेरिका के बीच जो प्रतिस्पर्धा की बात की,
लेकिन आज भी आपको क्या पता है कि चाइना और अमेरिका बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है एक दूसरे के। बिल्कुल। जिन देशों को आप अमेरिका के दोस्त मानते हैं उनके साथ देख लीजिए अमेरिका का ट्रेड, और चाइना के साथ देख लीजिए। आपको न्यूयॉर्क शहर में जाएगा तो हर स्ट्रीट में चाइनीज फूड जॉइंट्स मिलेगा, हर जगह वहां जाएगा तो चाइनीज तो इतने भरे हुए हैं, टेक्नोक्रेट से लेके जॉब मार्केट में। आप देखिएगा अमेरिका में जाके नहीं लड़ेंगे वो दोनों युद्ध, इस बात को ध्यान रखिए आप। अमेरिका को पता है कि मैं कितना भी बढ़िया सामान बनाऊं, कितना भी टैरिफ, सामने वाले से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करूं, लेकिन मुझे चाहिए बाजार। और बाजार कहां मिलेगा उसे? यूरोप में तो बाजार मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे यूरोप मिला के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर होंगे। तो उससे बड़े बाजार के लिए चाइना और इंडिया की ओर आना ही पड़ेगा। आज की तारीख में अमेरिका को ज्यादा जरूरत है जी बिल्कुल। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज की तारीख में अमेरिका समझदारी से चल रहा है। उसे पता है कि उन लोगों के साथ दोस्ती करो जो आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों के साथ दोस्ती मत करो जो पीछे हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर्स हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। ये इसलिए आपको ये समझ आ रहा है, इसलिए शायद ट्रंप को ये समझ आ रहा है कि यूरोप जो कि यूक्रेन को अपने खेमे में लाना चाहता है और यूक्रेन जो है वो सीधे तौर पर उसे मदद कर रहा है और आप यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, तो ट्रंप उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं कि ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति आप भूल जाइए, अब की स्थिति पर काम करते हैं और हम जो है अपने हित के लिए काम करेंगे। अब हम रशिया के हित में भी जा सकते हैं, रशिया हमारे पास भी आ सकता है और हम चाइना के पास भी जा रहे हैं। ये साफ तौर पर वो कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बात यह है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, और एक चीज और आप देखिए ना, ट्रंप का रिलेशन यूरोपीय कंट्रीज के, जैसे कनाडा के बारे में उन्होंने क्या कहा, या फिर कल ही थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इनके साथ बातचीत कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने कह दिया, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अमेरिका और इंग्लैंड जब साथ मिलकर पार्टनर करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी होगी वगैरह होगी। ट्रंप ने पलटते ही पूछ दिया कि क्या आप अमेरिका के बिना रशिया से लड़ सकते हैं? और सारे पत्रकार हंसने लगे, वो झेप गए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। ट्रंप का कहना है कि आप आगे बढ़ो अपने दम पे, आप अमेरिका पे पैरासाइट मत बनो, आप अपनी आर्मी क्रिएट करो, आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करो। मैं कौन होता हूं आपके देश के बारे में सोचने वाला? मैं अपने देश के बारे में सोचूंगा, मैं अमेरिका के बारे में सोचूंगा और जो अमेरिका के हित में होगा वो मैं करूंगा। अगर आप नहीं मेरे साथ आओगे तो कोई दूसरा पार्टनर बनाऊंगा मैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है, जो दिन चुना है विक्ट्री डे परेड, उसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। रशिया और अमेरिका उस वक्त एक खेमे में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और वो लड़ रहे थे जर्मनी और नाजी के खिलाफ। अगर विक्ट्री डे परेड में आते हैं, मैं अभी भी बोलता हूं कि अब बहुत अर्ली होगा, क्योंकि इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में जो भी चीजें आकार लेनी होती है उसमें 5 साल 10 साल लगता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यह बहुत बड़ा सिग्नेचर स्टेटमेंट होगा कि हम विक्ट्री डे परेड में रशिया के यहां आके बैठे हैं और हमारे अगल बगल में इंडिया और चाइना है। यानी रशिया, इंडिया, चाइना और अमेरिका, ये 4 अगर एक साथ आते हैं तो ये दुनिया के इकोनॉमी पे राज करेंगे और पूरी दुनिया के जो अर्थव्यवस्था है उसे अपने अनुसार चलाएंगे। और हु विल चैलेंज देम? बिल्कुल कोई नहीं। तो देखिए पहले क्या होता था, जब 19वीं शताब्दी में जो वर्ल्ड पावर्स थे उस वक्त, चाहे ब्रिटेन हो या डचेज हो या ये, उन्होंने अपने एरिया बांट लिए थे कि अफ्रीका पे मैं राज करूंगा, फलाने देश पे, इंडिया पे ब्रिटेन करेगा और बगल में गोवा पे पुर्तगाल करेगा। इस तरह उन्होंने बांट रहे थे आपस में लड़ने के बाद। मुझे लगता है कि फिर से 100 साल बाद वही चीज आ रही है कि रशिया और अमेरिका लड़ने के बाद वो जान चुके हैं और इससे यूरोप को बहुत दिक्कत होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, यूरोप विल बी मार्केट कि भाई तुम भी कंज्यूमर हो, लेकिन अपना अगर कुछ बनाओ तब। वो देखिए अब जर्मन टेक्नोलॉजी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उसके भरोसे हम आज जर्मनी पर विश्वास नहीं कर सकते। तुमने पिछले 2 दशकों में क्या किया है? सिर्फ इमिग्रेंट, सीरिया से भगाए हुए लोग, पाकिस्तान से गए हुए लोग, उनको बसा के सिर्फ स्लम्स बसा रहे हो पूरे यूरोप में। और जो हालात हो रहे हैं वो बहुत खराब हो रहे हैं। बार बार एलन मस्क हो या ट्रंप प्रशासन के दूसरे लोग ये बता रहे हैं यूरोप को कि आप अपने आप को संभालोगे, नहीं संभालोगे तो मेरा क्या, मैं तो दूसरा पार्टनर ढूंढ लूंगा, बर्बाद तुम हो जाओगे। बिल्कुल। और आने वाले वक्त में मैं आपको बताता हूं चेतन, अगले 10 साल या 15 साल में देखिएगा
कि रशिया, चाइना, इंडिया और अमेरिका ये चारों दुनिया को बांट लेंगे कि कहां पे हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और पूरी दुनिया मार्केट हो जाएगी। हो सकता है कुछ और देश पार्टनर बन जाए, जैसे बनेंगे इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका में बनेंगे ही, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आने वाले समय में बदलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि विक्ट्री डे परेड में क्या ट्रंप नजर आते हैं इन तीनों देशों के साथ, और अगर वो तस्वीर सामने आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो यूरोप को होने वाली हैं और बहुत सारी चीजें जो है बदलने वाली हैं, चर्चाएं बहुत ज्यादा होने वाली हैं। कुछ कह रहे हैं पंकज जी, आखिरी बात जी। आखिरी पॉइंट मैं फैक्ट्स के साथ बताता हूं। मैं देख रहा था अमेरिका का ग्रोथ रेट 4.8 के आसपास है, भारत का ग्रोथ रेट 6 के आसपास, और चाइना और रशिया ये दोनों का ग्रोथ रेट भी एवरेज ग्रोथ रेट से ज्यादा है। हाँ। वहीं यूरोप का जो ग्रोथ रेट है वो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास चल रहा है, सब देशों के एवरेज निकाल ले तो। जी। दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया 4% की रफ्तार से बढ़ रही है, पूरा यूरोप 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और इंडिया, चाइना, रशिया ये एवरेज से ज्यादा, और इवन अमेरिका 0.8 ही सही लेकिन एवरेज से हल्का सा ऊपर है। तो ट्रंप चाह रहे हैं कि जो दुनिया के रफ्तार से ज्यादा अपनी गति बनाए हुए हैं उसके साथ में दोस्ती करें, ताकि हमारा देश भी दौड़ पड़े। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और फिलहाल हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे जुड़ने के लिए, और बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये तमाम चीजें समझाने के लिए। और देखते रहिए, ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। एनएमएफ न्यूज, नमस्कार।